हेलो एवरीवन। भाई आज जो वीडियो बना रहे हैं किस मुद्दे पे बना रहे हैं, ये लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मुझे याद करने में चीजों को बहुत दिक्कत है। मैंने बोला बेटा क्या दिक्कत है? बोली याद नहीं होते। तो आज आपको एक ऐसा रामबाण तरीका बताया जा रहा है जिससे आप अपनी बुक्स की चीजों को दिमाग में जल्दी से जल्दी सेट कर पाओगे, याद कर पाओगे। क्या बोला मैंने? जल्दी से जल्दी चीजों को क्या कर पाओगे? आप याद कर पाओगे। भाई बच्चों को चीजें याद नहीं होती है, ठीक है? तो उसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेके मैं चलूंगा। बेटा सीट पे बैठो, जाओ आप उनके साथ, फिर बताते हैं। देखो ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहा हूं मैंने इस बच्ची की बुक से कुछ एक टॉपिक उठाया है। उस टॉपिक को पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फिर बताऊंगा वो याद कैसे किया जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। देखो क्वेश्चन है कि जो लद्दाख में लोग रहते हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ठीक है? इसको याद करना। उसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ 5-7 लाइनों का होगा कम से कम। तो यार बच्चे हैं 6ठी-7वीं में, जब बच्चा पहुंच जाता है तो चीजें थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो उनको रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक चीजें आपको समझ नहीं आएंगी आप उन चीजों को कवर अप नहीं कर पाओगे, ठीक है? पहली बात तो ये चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद समझ में आने के भी बाद आप उनको याद कैसे करोगे, उस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो एक मेरी छोटी सी बात बताना। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने ना कोई मूवी देखी होगी सबने, ठीक है? तो मूवी जो देखी होगी, क्या उसकी स्टोरी आपको याद है आज भी या नहीं है? याद है या नहीं है? तो ऐसा क्यों होता? हम 6 साल पहले की जो मूवी देखते हैं उसकी कहीं ना कहीं स्टोरी हमें याद होती है, एक्टर्स के नाम याद हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई मूवी का नाम बताओ जो अभी आई हुई हो। अवतार द वे ऑफ वाटर। अरे अवतार तो आई हुई है, कोई इंडियन ही बता दो। पुष्पा आई। पुष्पा में उस एक्टर का क्या नाम था? अल्लू अर्जुन तो है। उस मूवी में क्या नाम है? पुष्पा ही है क्या? अच्छा, वो झुकेगा नहीं। अच्छा तो चलो ठीक है। उसके अंदर और किसी का नाम पता है तुम्हारे? शिवल्ली किसका नाम था? उसकी हीरोइन का। अच्छा मैं सोचा कह रहे उसकी बहन का। मुझे भाई इतना तो मुझे भी पता, बहन का तो नहीं था बेटा। चलो देखो बच्चों को यार मूवी एक ही बार देखी होगी जहां तक मुझे लगता है, या 4-5 बार देखी? 2-3 बार। चलो 2 बार देखी होगी। तो बच्चों को देखो मूवी देख के उनके नाम याद हो गए, कैरेक्टर्स के। क्यों हो गए? क्योंकि चीजों को जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं ना, आंखों के सामने लेके आ जाते हैं तो जल्दी याद होता है। आपने कभी दिमाग से ये चीज सोची कि भाई बुक के अंदर चित्र क्यों होते हैं? जब उसने हमारे को ये बोला है कि बुक को याद करना है, ठीक है? बुक में जो चीजें लिखी हुई है वो पढ़ के याद करना है, तो चित्र क्यों देता? मत दे भाई। जैसे ये आपकी बुक है, देखो ये बुक है, इसके अंदर चित्र है ना। ये चित्र किस लिए है? ये चित्र रहा, ये रहा, किस लिए? ये बेमतलब में थोड़ी होंगे, कोई तो मीनिंग होगा बुक के अंदर चित्रों का। जो पिक्चर्स होती है उनको कोई तो मीनिंग होगा। वो मीनिंग इसलिए ये है, हम उनको इग्नोर करते हैं। वो चीजें हमें देखनी पड़ती है, जब जाके हमें वो दिमाग में सेट हो जाती है। यानी जब कोई छवि हमारे सामने आती है ना आंखों की, तो आंख है ना दिमाग को बोलती है इसको रिकॉर्ड कर ले। क्या बोलती है? इसको रिकॉर्ड कर ले। इसका मतलब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज याद करनी है ना, पहले उसकी इमेज हमारे सामने होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इमेज। तो मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आपके टीचर ने लिखवा दिया, ठीक है? आपको बनाने नोट्स। क्या बनाए? अब मैं भाई स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे आपको चीजों को कवर करना है, ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए लंबे टाइम तक याद रहे और जल्दी याद हो जाए, ठीक है? पहली बात तो ये कि आपको बनाने नोट्स। नोट्स में आपको एक कॉपी लेनी है ऐसे। क्या बोला मैंने? चीजों को जल्दी याद कैसे किया जाएगा? क्या बोला मैंने? चीजों को जल्दी याद कैसे किया जाएगा, उसके लिए पहले बनाने होंगे नोट्स। नोट्स कैसे बनाए जाएंगे उस वे को बता दूंगा। चुटकी बजाते ही चीजें याद हो जाएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है? अब ये मेरे यहाँ पे लाइन खींच दी। ये लाइन क्यों खींची गई है अभी बताऊंगा। ये ऐसे कॉपी होती है ना हमारी, होती है ना? ये मेरी कॉपी है। ये मेरी क्या है? कॉपी। भैया उस तरफ लाइन होती है, ये बड़ी वाली। इस तरफ भी होती है ना एक लाइन ऐसे। आपको इतनी चौड़ी लाइन इधर भी खींचनी है, ठीक है? कॉपी के अंदर ऐसे ये कॉपी का पेज है, आपको इधर एक पेन से लाइन खींच देनी है, ठीक है? इधर उस चीज के बारे में लिखा होता है जिस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं आगे चलता हूँ। अब मान लो टॉपिक ले लेते हैं, लाइफ ऑफ पीपल्स इन लद्दाख, ठीक है ना? लद्दाख के अंदर पीपल्स जो है उनकी कैसी लाइफ है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। जैसे इसने बोला पीपल इन लद्दाख हैव टू बियर रफ वेदर कंडीशंस। जो लद्दाख के लोग हैं ना, उनको उनकी जो एरिया की कंडीशंस वो थोड़ी रफ है। जिस माहौल में, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं
वो थोड़ा सा कैसा है, रफ है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ना एक चीज और बता दूं भाई, चीजों को कन्वर्ट करना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, आपको उसके मीनिंग पता होना चाहिए, तभी वो चीजें हो पाएंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चीजों को नोट डाउन करना अपने नोट्स में कि भाई ये चीज यहाँ पे ऐसी है कि भाई वो जो लोग रहते हैं ना लद्दाख में ना, ऐसे हिंदी में लिख रहा हूं मैं, लद्दाख है, ख है, लद्दाख में जो लोग है ना वो कैसे उसमें रहते हैं, रफ में रहते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है, वो जो एनवायरमेंट वो कैसा है, रफ वेदर का है, ठीक है ना, यानी थोड़ा सा ठंडे मौसम में रहते हैं। आगे चलते हैं, द मोस्टली लिव इन विलेज, और ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं। अब आपको करना क्या है, मेरी बात सुनना, आपको ऐसे छोटे छोटे चित्र बनाने हैं, जैसे 2 लाइनों का एक लाइन पकड़ ली, उसके अंदर पहले एक चित्र बनाना है। उसने क्या बोला, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में। विलेज का आप ऐसे यूं करोगे, ये चीज समझ रहे हो, ये क्या बनाया मैंने, छोटे से पोर्शन के अंदर एक छोटा सा मैंने क्या बना दिया, गांव का फोटो बना दिया। ये क्या है, लद्दाख, और लद्दाख में क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं ना, ठंडा एरिया होता है, बर्फ गिरती रहती है, थोड़ा सा बर्फीला स्टाइल दिखा दिया, रफ वेदर कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो, आपकी पेंटिंग जैसी भी हो, आपको उस चीज को नहीं सोचना, आपको एक इमेज बना लेनी है। किस चीज की इमेज बना ली, जो उसने बात बोली कि ज्यादातर लोग है ना कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। ठीक है, और जो गांव का एरिया वो आपने पहले गांव का एरिया दिखा दिया, इसके अंदर लोग भी दिखाने। अब आप लोग बना दो, किसी को लोग बनाने आते हैं, नहीं आते हैं, चलो मैं सिखा देता हूँ आपको। मान लो लड़का बनाना, तो क्या लिखोगे, बॉय लिख दिया, फिर वाई का और बी का डंडा मिला दो मिला दिया, मैंने क्या लिखा, दोबारा देख लो, क्या लिखा मैंने, BOY, बॉय लिख दोगे, और इन दोनों का डंडा मिला दो, मिला दिया, यहाँ पे L लिख दो, लिख दिया, नीचे C बना दो उल्टा। ठीक है, ऊपर से ये लो, अरे बन गया, नहीं बन गया, इतना सुंदर तो बना दिया यार, और क्या बच्चे की जान लोगे। ठीक है भैया, वो क्या चश्मा लगाना, चश्मा लगा दो भैया, वो क्या साइड में काम। ठीक है, समझ गए ना। तो भाई इसके जरिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसी इमेज, यहाँ पे एक लड़का लड़की बना देना, जो भी बना रहा है, एक औरत बना देना, सर पे मटका ले रखा, छोटा सा फटाफट से बन जाएगा, ज्यादा जरूरी नहीं है। और आप नोट्स के अंदर जो बनाओगे ना, वो ऐसे बनाओगे, ऐसे वाले आदमी बनाओगे, समझ रहे हो, ये वाले इंसान। लड़की बनानी हो 2 चोटी बना देना, समझ गए। आपको इस टाइप की इमेजेस बनानी है, ऐसे पूरे प्रॉपर नहीं बनाए, तो मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। इतना बनाओगे तो आपको चित्र बनाने में समय निकाल लोगे, 2-4 तो ऐसे होंगे ना, लाइक भैया ने बोला था नोट्स बनाएंगे और भाई चित्र बनाते रह जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दे दिया कि आपको कैसे याद करना उस चीज को। अब आप कभी भी नहीं बोलोगे, जैसे ही आपको पेज पलटोगे ना, इस पेज पे आओगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, क्या नजर आएगी, लद्दाख के लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में। गाँव कैसा, पहाड़ों वाला, ठंडा मौसम रहता होगा भाई, रफ एरिया, याद हो गया। मैं कहता हूँ, मैं ना 6 दिन बाद भी आके बच्चों से पूछूंगा, उनको ये चीज याद पाएगी कि भाई भैया ने ये चीज बताई थी और ऐसा है, क्यों अब चित्र दिमाग में सेट हो गया कि हाँ भाई ऐसा होता है। आगे चले, हाउसेज इन विलेज एंड ईदर बिल्ड इन अलोंग द रोड, ठीक है, सेक्रेटरी इन द फील्ड। और क्या बोला इसने, देखो ये बोला कि जो वहां पे जो घर होते हैं ना, वो चाहे तो रोड के साथ साथ होंगे, या फिर कैसे होंगे, खेतों के बीच में अलग अलग, खुले मैदानों में अलग अलग, सेक्रेटरी यानी तितर बितर बिखरे हुए। तो अभी तो देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको चित्र बता रहा हूँ कैसे बनाने हैं आपको चित्र। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात है, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, मेरा मार्कर भी मोटा, तो इतना ज्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन कॉपियों के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि पेंसिल बारीक होती है, आप बिल्कुल क्लियर बना पाओगे। अब उसने दूसरी लाइन जो मुझे बोली ना, बोली रोड के साथ साथ एक रोड बना सकते हो ऐसे। और यार यहाँ पे 4 मकान बनाने में क्या जा रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसे मकान तो बना ही सकते हो, उसके अंदर गेट वेट लगा के। ठीक है, कैसे होते हैं यार, बस यही अपनी प्रॉब्लम है, ड्राइंग की कमी रह गई। ठीक है ना, समझ गए। रोड के साथ साथ आपको घर बना देने, चाहे झोपड़ी बना लेना, समझ गए, समझ गए भाई, नहीं समझे। ऐसे रोड के साथ साथ आप दूसरी इमेज बना ली, हो गई भैया। अब मेरे को ये सब पहली बात तो समझ आएगी कि वो गांव में रहते हैं, दूसरी बात ये समझ आएगी कि मकान जितने मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, रोड के साथ साथ मिलेंगे, या फिर खेतों के बीच में। अगली इमेज क्या बनेगी, बड़ा सा खेत बन जाएगा, इसमें थोड़ी सी फसल उगा देना, उगा दी फसल है, और यहाँ पे घर बना देना। ये लो भैया,
ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, एक यहां बना देना, एक थोड़ा सा दूरी पे बना देना। ठीक है, ये लो, 2 घर बना के दिखा दिए। अब मुझे पहली इमेज क्या बता रही है? ये बता रही है कि भैया एक तो रोड के साथ साथ मकान होंगे, दूसरी इमेज ये बता रही है कि जो मकान होंगे वो कैसे होंगे, एक में तितर बितर बिखरे हुए, इधर उधर कोई कोई एक एक दो मकान दिखाई देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? आगे देख लो भाई, वो जो लोग हैं, पीपल कल्टिवेट क्रॉप इन द मंथ ऑफ मई एंड हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ द सितंबर। भाई मई के महीने में वो फसल उगाना शुरू कर देते हैं एंड देन वो सितंबर के महीने में फसलों को काट देते हैं। अब आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना मई, लिख दिया। मई के महीने में वो क्या करते हैं? फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। फसल, अब आपके पास बारीक पेंसिल कॉपी में मई के ऊपर आपने 1-2 फसलें उगा दी, जैसे समझ रहे हो ना, पालक के फूल वूल लगा दिए, इस पे मई के महीने में स्टार्टिंग दिखा दी, हो गई। आगे क्या आ जाएगा? SEP, ऐसे तीर का निशान लगाओगे, लगा दिया। अब फसलें कटेंगी, SEPT, जो आपका टी बनेगा ना, उसके अंदर आपको ऐसे यहाँ से काटोगे ना, तो इधर यहाँ पे फसल बना दी फसल, और वो टी ऐसे, ये टी का डंडा क्या बताया उसको? काट रहा है। काट दिया। अपना अपना लॉजिक है। अब इसके अलावा भी कोई भी लॉजिक लगा सकते हो कि मेरे को कैसे याद करना। ये चित्र आपको देख के अभी ये बता रहा है कि मई के महीने में मैंने क्या किया है, फसलें उगा दी है, और सितंबर के महीने में मैंने फसलें काट दी। याद करने का अच्छा तरीका है या नहीं है? देखो, चीजें जब याद करनी होती है ना, तो इमेज से ही होंगी। वो आपके दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए कि वो चित्र मुझे ये बता रहा है कि मैं कैसे याद करूं, मैं कैसे याद करूं। ये बात यहाँ तक क्लियर है? अगर इसमें आपको कोई डाउट हो ना, तो मुझे बोल दो कि भैया एक बार रुक जाओ, मेरे को दोबारा समझाओ, मेरे को ये समझ में नहीं आया। कोई डाउट है? ठीक है। और वो अब आगे वो पता क्या कह रहा है कि जो देखो, वो लोग जो है ना, वो गेहूं की खेती कर रहे, बारले की खेती कर रहे, जो बारले क्या, जो गेहूं और जौ की खेती करते हैं। तो गेहूं और जौ की खेती करते हैं, वो आपका टास्क है कि गेहूं और जौ के लिए आप क्या इमेज बनाओगे। ठीक है, गेहूं जौ पता नहीं क्या होते हैं? अरे यार, नवरात्रों के अंदर जो माता रानी की पूजा नहीं करते हैं, हाँ वही, ये जो ही कह रहा है। जो है तो वो होती जो सेवैयां तोड़ते हैं, उस पे हाथों से नहीं तोड़ते हैं गाँव में लेडीज। जो तो वो होते हैं जो होते हैं, जो नौरतों के अंदर मिट्टी के उसके अंदर बर्तन के अंदर उगाते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे आ जाओ। अब उसके अलावा वो पशु पालते हैं। पशु पालने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे ये लो भैया, ये मैंने बना दिया एक आदमी, ठीक है, इसके हाथ में दे दिया एक डंडा, दे दिया ये डंडा, और यहां पर मैंने, भाई मेरी ड्राइंग खराब है, बस ये चीज ध्यान रखना। ये जानवर देख लेना क्या बन गया आपका, ठीक है ना, समझ गए ना आप? मुझे तो टांगों वाली भैंस होती है। भाई मेरे को इतनी ड्राइंग अच्छे से आती नहीं है, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई? गाय। गाय बकरी जो भी आपको लग रही हो वो लगा लेना भाई। और ये चित्र आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग क्या पालते हैं? पशु पालते हैं, एनिमल्स पालते हैं। ये बात भी आपको याद हो जाएगी, इस चित्र को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि वो लोग एनिमल्स को पालते हैं। और वो फसल कौन सी उगाते हैं? भाई टमाटर उगाते हैं। तो यहाँ पे आपने एक टमाटर बना दिया, और वो मटर की फसलें रखते हैं, एक मटर के दाने दिखा देना। ऐसे करके आपने जो काम वो करते हैं उनका एक ही पेज पे ऐसे साइड में जो नोट्स बनाओगे उसके अंदर सारी चीजों के चित्रों के साथ आप छोटे छोटे बॉक्स के अंदर आपको चित्र बना लेने हैं। जब वो चित्र आपके बन जाएंगे, जैसे ही आप उस पेज को देखोगे आपकी निगाह पहले चित्रों पे जाएगी, और चित्र आपके इतने अच्छे लगेंगे आपको बार बार देखने का मन करेगा। आपने एक बार ठीक से देख लिया, आपको पूरा आंसर याद हो गया, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दो। इंग्लिश मैंने इतनी अच्छे से करा दी भाई, हिंदी से इंग्लिश कर लेते हो ना, मन में जब हिंदी सोच ली तो इंग्लिश कर ही लोगे। मैंने आपको सारे टाइम सब कुछ करा रखा है, मॉडल्स वगैरह। अब तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। कोई डाउट है? नहीं है? मजा आ गया? पढ़ाई कंप्लीट हुई आज की यहाँ पर। अब मिलेंगे कल। तो जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो ऐसी चीजों को याद किया करो। और भाई आप लोगों को भी कह रहा हूँ क्या करना भाई, आप चीजों को नोट्स बना के याद किया करो। उनको चित्र पहले उनको विजुअलाइज करो, पिक्चर के साथ बनाओ, दिमाग में स्टोरी सेट करो कि भाई ऐसा था। कई बार देखो मैं आपको बताता हूँ,
चीजें याद करने के लिए ना अपने माइंड में चीजों को आप कुछ अपने आप से झूठ बोलो कि भाई फलानी चीज ऐसी थी, ठीक है, वो आपको फिर भी याद हो जाएगा। विश्वास मानो, मैंने खुद किया है, मैंने चीजों को याद करने के लिए चित्रों के साथ किया। कई बार है ना, मेरे को ऐसा लगता था यार ये चीज ऐसे कर, तो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए उसकी इमेज कुछ और बना देता था कि ये वो लग रही है, ठीक है ना, तो हो जाता था काम। सच में एक बार कोशिश करके देखना, ना होगा फिर आपको कुछ और ट्रिक देंगे। आज के लिए नहीं, कल भी लेंगे। वीडियो को भाई शेयर कर देना, जिन लोगों को जरूरत है उनके पास। चैनल को हमारे को क्या कर लेना, सब्सक्राइब, बिल्कुल, और क्या कर लेना, लाइक। हाँ बस भाई सारी चीज कर देना जो बच्चे कह रहे हैं। बाकी बाय बाय।